असेंबली स्पीकर सतीश महाना ने बताया कि रियासत में तश्कील 18वीं असेंबली का पहला इजलास, जो बजट इजलास के तौर पर बुलाया जाएगा, एक नई शक्ल में होगा। इसके तहत असेंबली की कार्रवाई की नशरियात डीडी न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ यूट्यूब और फेसबुक पर भी लाइव होगा। असेंबली में हर रुकन असेंबली की सीट पर मुकर्रर होगा। वज़ीरा और रुकन असेंबली अपनी सीट पर लगे टैबलेट से लॉग इन करके ही असेंबली की कार्रवाई में शामिल हो पाएंगे। इनकी सीट पर लगे टैबलेट पर सवाल जवाब मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि हर सवाल पर 2 अबूरी सवाल पूछने की इजाजत होगी। इससे वक्त की बचत होगी और ज्यादा सवाल पूछे जा सकेंगे। असेंबली स्पीकर ने बताया कि इसके लिए अरकान असेंबली का एक तरबियती कैंप भी मुनक्किद किया जाएगा। मेरे को इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है कि देश में ई विधान लागू करने के लिए सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में हम पहल कर रहे हैं और हम सबसे पहले इसको कर लेंगे। अभी तक जब से असेंबली बनी है तब से उत्तर प्रदेश की असेंबली में, जिस समय अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश था उत्तराखंड के साथ, अभी तक 379 सीट्स थी। सीटिंग कैपेसिटी जो एमएलए के थी विधानसभा के विधान मंडप के दल उसके अंदर डोम के अंदर, वो 379 सीट्स थी। जब अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश था तब भी 425 मेंबर होते, तब भी सीटें कम थी। उसके बाद 403 सदस्य अभी विधानसभा में चुनकर आते हैं। तो जिस समय ई विधान लागू करना था तो हर माननीय सदस्य का सीट असाइन करने की बात हुई। मैंने कहा सबका सीट असाइन करो, जैसे पार्लियामेंट में है तो सीट असाइन करने के बाद है तो 403 तो सदस्य हैं, तो सीटें 379 थी तो 403 करना था पहले। फिर 403 सीटों के बाद 10-12 सीटें और बढ़ानी थी, इसलिए क्योंकि जो माननीय मंत्री विधानसभा के सदस्य नहीं है, काउंसिल से आते हैं, उनके लिए भी वहां पर सीट होनी आवश्यक थी। तो हमने 37 सीटें बढ़ाई हैं विधानसभा, उसी सिस्टम में, उसी के अंदर 37 सीटें बढ़ाने के बाद उसमें हर सीट के ऊपर हम एक टैबलेट प्रोवाइड करेंगे, फिक्स्ड होगा वो। सारे मेंबर्स को अपनी सीट से ही बोलना पड़ेगा। उनका जो टैबलेट होगा उनको कोड से या फिर उनके फिंगरप्रिंट से वो ऑन होगा। तो दूसरी को बैठ कहीं भी सकता है, लेकिन अपना भाषण देना तो आपको वहीं से देना पड़ेगा, मैंडेटरी होगा। दूसरी बात, आपको पूरा का पूरा हम एजेंडा उसी के ऊपर आपके टैबलेट पर होगा, आपके डिवाइस पर होगा, जो आपके सामने पड़ा होगा। क्वेश्चन भी उसी के ऊपर होंगे और आंसर्स भी सवेरे 10:30 बजे उसी के ऊपर आएंगे, क्योंकि जिस समय आंसर्स उत्तरी, जिस समय हम लोग आंसर्स देना शुरू करते हैं पीछे लॉबी में, तो वो भी उसी में आएंगे। मेरा ये प्रयास है कि अधिक से अधिक सदस्यों को प्रश्न करने का भी अवसर मिले, अपनी बात कहने का भी अवसर मिले।